झारखंड फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। मूल निवासी को यहाँ का रजिस्ट्रार नियुक्त करना स्वास्थ्य मंत्री था उस समय बन्ना गुप्ता के माध्यम से अचानक 15 तारीख को आचार संहिता लगना था। 14 तारीख को शाम को 8 बजे प्रशांत कुमार पांडे को यहाँ पे नियुक्त करता है कि ये दो जगह झारखंड और बिहार दोनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। फार्मेसी एक्ट में ऐसा नियम है, कोई भी फार्मासिस्ट किसी एक राज्य में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले वाले को कैंसिल करवाएगा। उसके लिए हम लोग एफिडेविट भी एक देते हैं, शपथ पत्र देते हैं। उसमें लिखा होता है कि हम लोग केवल इसी राज्य में रजिस्टर्ड हैं और किसी राज्य में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर होते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। कोई सरकारी आदमी ही रजिस्ट्रार बन सकता है या वरीयता के आधार पर जो अनुभवी है वही बन सकता है। फार्मेसी लाइन में, फार्मासिस्ट लाइन में भी ऐसे ही करना चाहिए। सरकार ध्यान दे, सरकार ध्यान दे। आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन करने के लिए भी तैयार। पूरा आंदोलन करेंगे हम लोग। ऐसा रजिस्ट्रार की नियुक्ति क्यों किया जो संदेह के घेरे में है, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं। और कैसे देख सकते हैं रिम्स परिसर में हम अभी हैं और हमारे साथ छात्र संघ के लोग हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में मामला क्या है। पर आप लोग को हम दिखलाने का कोशिश करेंगे कि झारखंड फार्मेसी छात्र संघ के ये लोग इनसे हम बात करेंगे। और यहाँ के एक सचिव हैं श्री प्रशांत कुमार पांडे जी, ये जो है 2 जगह फार्मेसी चला रहे हैं, रजिस्ट्रार हैं। इन लोग से हम बातचीत करेंगे, पूरा मामला को हम जानेंगे। फिलहाल 2 शब्द हम अपनी बातों को बता दें। झारखंड बिहार दोनों जगह ये जो है अपनी फार्मेसी खोले हुए हैं। आप समझ सकते हैं इन लोगों का कहना है जो, और ये लोग जो है राज्यपाल के पास ज्ञापन भी दिए हुए हैं। 2 जगह में एक ही जगह फार्मेसी आप चला सकते हैं। आप समझ सकते हैं 2 जगह निबंधन करा के, रजिस्ट्रेशन करा के कैसे चला रहे हैं। उन्हीं सब मामला को लेकर हम इन लोग से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या शिकायत है आप लोग को? और आप लोग राज्यपाल के पास भी ज्ञापन दिए हुए हैं, क्या कहिएगा? ये झारखंड फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ का जो रजिस्ट्रार का जो नियुक्ति किया गया है, जिनका नाम प्रशांत कुमार पांडे है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त प्रतीत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी प्रभात खबर पेपर में इनका एक न्यूज़ आया हुआ था कि ये 2 जगह झारखंड और बिहार दोनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। फार्मेसी एक्ट में ऐसा नियम है, कोई भी फार्मासिस्ट किसी एक राज्य में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले वाले को कैंसिल करवाएगा। उसके लिए हम लोग एफिडेविट भी एक देते हैं, शपथ पत्र देते हैं। उसमें लिखा होता है कि हम लोग केवल इसी राज्य में रजिस्टर्ड हैं और किसी राज्य में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर होते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन ये सारा नियम कानून को ताक पर रख के, सबसे अपने आप को ऊपर समझते हुए 2 राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं। उसके बाद कोई भी आदमी एक रजिस्ट्रेशन से अपना एक ही फार्मेसी चला सकता है। लेकिन झारखंड में इनका ऑलरेडी 4 फार्मेसी चल रहा है उनके रजिस्ट्रेशन से। बिहार में भी चल रहा है। एक अपना न्यूज आया हुआ था कि कहीं नर्सिंग कॉलेज भी खोले हुए हैं, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं। तो ये रजिस्ट्रार रहते हुए इतना सारा जो इनका गतिविधि है, ये सारा संदेहास्पद प्रतीत होता है। और ऐसा आया था सुनने में कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। 2400 फर्जी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। तो जो फर्जी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो कोई पढ़े लिखे फार्मासिस्ट, जैसे हम लोग पढ़कर ट्रेनिंग करके फार्मासिस्ट बने हैं, वैसा नहीं है। वो किसी को ला करके, या उनके पास डॉक्यूमेंट रहे नहीं रहे, किसी तरह से भी उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। वो चुनाव प्रभावित करेंगे। कल जो चुनाव होगा उसमें, कल जो चुनाव होगा काउंसिल का मेंबर का, उसमें तो वो फर्जी वोटर से अपना वो वोट ले लेंगे, उसमें अच्छा कैंडिडेट जा नहीं पाएंगे। तो ये सब जो है। और दूसरा एक और भी है, फार्मेसी एक्ट में एक नियम है कि कोई भी रजिस्ट्रार जो बनता है वो सरकारी आदमी होना चाहिए। उसी को पदभार दिया जाता है रजिस्ट्रार का, लेकिन वो सरकारी आदमी भी नहीं है और उनके पास वरीयता के आधार पर भी उनके पास योग्यता नहीं है। उनसे वरीय लोग हैं काउंसिल में, जो 18 साल काउंसिल के मेंबर रहे, ट्राइब्यूनल में भी रहे, काउंसिल में अभी हैं, और वो सरकारी आदमी भी है। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए सरकार पता नहीं क्यों इनको रजिस्ट्रार नियुक्त कर दी है। और सरकार पूरी तरह से फेलवर है। इतना होने के बाद भी अभी तक सरकार के कान में कोई जू नहीं रह रही। कब से आवाज उठा रहे हैं? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जब से रजिस्ट्रार बने तब से आवाज़ उठ रहा है। लगभग कब से बने हैं? लगभग 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना। 2-2.5 हाँ। FIR वगैरह कहाँ है? कहीं की नहीं, सारा जगह लेटर, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यपाल, क्या सबको कहा जा रहा? स्वास्थ्य मंत्री अभी इरफान जी हैं, इरफान अंसारी जी, क्या कह रहे हैं वो? अभी तो उनसे कुछ वैसा बात नहीं हुआ, लेकिन वो बोले हैं कि जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। हम सारा देख करके ही, मतलब मंत्री जी से आप लोग मिले हुए हैं, बातचीत हुई है उनसे? हाँ, बात हुई उनसे। वो बोले जो भी होगा हम देख करके ही पॉजिटिव ही करेंगे। तो बिहार में, अच्छा ये बताइए हमको, झारखंड बिहार 2 जगह चल रहा है, तो पहले झारखंड में चल रहा था या फिर बिहार में चल रहा था?
झारखंड बिहार जैसे अभी दोनों जगह कराए हुए हैं, पहले झारखंड में कराएं या फिर बिहार में कराएं? ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है, कहाँ कराया, लेकिन दोनों जगह कराया आप है। लोगों को कैसे जानकारी मिला, सूचना कैसे मिला? सूचना ऑनलाइन तो सारा कुछ अवेलेबल है ना, ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्या कीजिएगा ऐसा कंडीशन में, अगर मेडिकल लाइन में इस तरह का व्यवस्था होगा तो फिर स्वास्थ्य के प्रति जितने भी हम लोग ह्यूमन लोग हैं, मनुष्य का जीवन का आखिर में क्या होगा इसे में? ये तो चिंता का विषय है ना, ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें हमारे स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री सबको गहन चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री तो एकदम चिंतित भी लगते हैं, क्योंकि जब से बने हैं अभी देखिए तत्काल में कोई मर जाता है तो उनका जो है बिल माफ कर दिया जाएगा। और वैसा मैदानता में भी हाल में केस आया, वो खुद पहुंच जाते हैं, देखते भी होंगे। हाँ बिल्कुल। तो उनके पास सूचना की है तो क्या बोले हैं, कुछ लग रहा है आप लोग को? अभी तक तो वैसा कुछ उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि वो कुछ भी करेंगे तो पॉजिटिव ही करेंगे। और जो अध्यक्ष जी हैं अनिल सिंह जी, वो रजिस्ट्रार को सह दे रहे हैं, वो गलत अध्यक्ष किसके अध्यक्ष? फार्मेसी काउंसिल का फार्मेसी काउंसिल उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो सरकार को गलत अनुशंसा क्यों की है कि ये सीनियर है? अगर आप सीनियरिटी के आधार पर वहाँ पे रजिस्ट्रार बनाना चाहते हैं तो सीनियर लोग वहाँ मौजूद थे, फिर आप उनको दरकिनार करके आप कैसे आप दूसरे को आप वहाँ पे अनुशंसा कर दिए सरकार से कि नहीं ये सीनियर है? किस आधार पर आप अनुशंसा किए कि वो सीनियर है? उसका कुछ क्राइटेरिया होता है ना सीनियरिटी का, कैसे आप कर लिए? उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। गुलाम सरवर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि झारखंड का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि झारखंड का तो हाल समझ रहे हैं आप लोग कितना बेहाल है। और मेडिकल लाइन में, स्वास्थ्य विभाग में भी अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा? माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से भी मेरा निवेदन होगा कि इस मामला को संज्ञान में ले। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति दो जगह जो है रजिस्ट्रेशन करा के कैसे जो है आखिर में अपना धंधा व्यवसाय चला रहे हैं। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो जैसे रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, सबसे पहले वही संदेह का घेरा में है। पहले नियम के अनुसार, एक्ट के अनुसार है कि कोई सरकारी आदमी ही रजिस्ट्रार बन सकता है, या वरीयता के आधार पर जो अनुभवी है वही बन सकता है। मान जाइए पहले जो रजिस्ट्रार थे कौशलेंद्र सर, वो एक सरकारी थे और उसके बाद वो मतलब अनुभवी भी थे, ट्रिब्यूनल में भी थे और इसमें भी थे, काउंसिल में भी थे। ट्रिब्यूनल के बाद काउंसिल बना, उसमें भी वो रजिस्ट्रार थे। उस आधार पे जो सरकारी आदमी है, जो ट्रिब्यूनल में भी था और काउंसिल में भी, वो अनुभव उनका बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 साल का अनुभव है, उनको बनाना चाहिए था। तो यहाँ क्या किया गया कि बाहर से कोई कोर्स कर लिया, बी फार्मा, कौन प्राइवेट कॉलेज का पता नहीं है, उनको बना दिया गया आनन फानन में। अच्छा, ये जो आप बात बतला रहे हैं प्रशांत कुमार पांडे जी का, ये कहाँ के हैं? निवासी कहाँ के हैं? निवासी तो बिहार के हैं, बिहार के हैं और छपरा जिला के। क्या कीजिएगा ऐसे मामले में? आप लोग क्या कीजिएगा? राज्यपाल के पास भी गए, क्या आश्वासन मिल रहा है ऊपर में? देखिए, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अगर ये सरकार अगर संवेदनशील है तो सरकार सोचेंगे कि नहीं, जो सही है वो एक्ट है। अभी अगर यही मेडिकल चीज़ में होता, मैंने डॉक्टर लाइन में होता, तो वो सही, जो सही रहता उसी को किया जाता है। अभी फार्मेसी लाइन में, फार्मासिस्ट लाइन में भी ऐसे ही करना चाहिए। सरकार ध्यान दे, सरकार ध्यान दे। आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार, उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। ऐसा रजिस्ट्रार की नियुक्ति क्यों किया जो संदेह के घेरे में है, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं? और कैसे क्या आरोप बन गए? ये निबंधन का रजिस्ट्रेशन का बता रहा है, कुछ आरोप? वो अपना कहीं नर्सिंग कॉलेज भी खोले हुए हैं, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं, एक साथ वो दो पद पे कैसे रह सकते हैं? और भी कुछ लोग हैं। सरकार को जितना जल्दी हो सके उनको बर्खास्त करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, और एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को, मूल निवासी को यहाँ का रजिस्ट्रार नियुक्त करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आइएगा सर, क्या कहिएगा? हाँ, यहाँ पे जो प्रशांत कुमार पांडे को जो बनाया गया है, तो इसमें है कि गलत ढंग से अचानक आनन फानन में, जब यहाँ आचार संहिता लागू होने वाला था, उस समय सरकार, उसमें बन्ना गुप्ता यहाँ सरकार था, स्वास्थ्य मंत्री था, उसमें बन्ना गुप्ता के माध्यम से अचानक 15 तारीख को आचार संहिता लगना था, 14 तारीख को शाम को 8 बजे प्रशांत कुमार पांडे को यहाँ पे नियुक्त करता है।
9 बजे रात को 9 बजे रात को जब बंद रहता है, संडे रहता है, उस दिन उसको ज्वाइनिंग किस आधार पे दे दिया प्रशांत कुमार पांडे को? ये तो सरकार का जांच का विषय है। वो तो अभी तो बन्ना गुप्ता तो सरकार में है नहीं, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का इरफान अंसारी है। इस पर पीछे वाला को बन्ना गुप्ता जो जिसको बहाली लिया है उसमें सही ढंग से उस पर जांच करे, ताकि जो आदमी इसमें बड़े बड़े अधिकारी इसमें लगा हुआ था इसको बहाली के लिए, तब जाके ये पर वहाँ पर बैठा हुआ है, और नहीं तो नहीं आ पाता प्रशांत कुमार पांडे। क्या कि वो बाहर का आदमी है, और बाहर का आदमी यहाँ पे झारखंड में आके कब्जा कर रहा है। चलिए ठीक है। अपना आनंद फानन में इनके बनने के बाद 1 महीना के अंदर 2 बैच का एग्जाम लेकर के रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। आखिर इतना जल्दीबाजी क्यों? हम लोग भी पढ़े हैं, 2 साल पढ़ाई किए, ट्रेनिंग किए हैं, लेकिन इतना जल्दीबाजी आज तक नहीं देखे थे। लेकिन इतना जल्दीबाजी क्यों हो रहा है? एक दिन में सारा अधिकारी लोग का साइन हो जाता है इनको रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए। एक दिन में इनको रात में 9 बजे इनको ऑफिस का गेट खुलवा करके पदभार दिया जाता है, वो भी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। और एग्जाम जो हो रहा है इतना जल्दी हो रहा है कि मत कुछ 3 दिन में एग्जाम हो जा रहा है। एग्जाम होने के बाद तुरंत कॉपी भी जांच के साथ पूरी एक तरह इसमें भी झोलना है। कॉपी भी जो जांच हो रहा है वो भी संदेह के घेरे में है। किसी मजिस्ट्रेट के अंडर में वो जांच भी नहीं हो रहा। यूपी में कॉपी जा रहा है जांच होने। क्यों? यहाँ पे टीचर नहीं है क्या? एग्जाम लेने के लिए टीचर है तो जांच करने के लिए टीचर नहीं है। कॉपी यूपी क्यों जाएगा जांच होने के लिए? कॉपी यूपी जा रहा है जांच होने के लिए। रिजल्ट भी तुरंत आनंद फानन में प्रकाशित किया जा रहा है। आखिर क्या मामला है? चलिए ठीक है। एक गांधीनगर हॉस्पिटल में जन औषधि जो खोला हुआ था ये प्रशांत कुमार पांडे, वो अचानक बिना कारण के वो अभी 3 महीना से बंद है। अभी गरीब के लिए जन औषधि केंद्र खोला गया था तो उसको जल्द से जल्द चालू करें, नहीं तो गरीब के लिए जब दवा दुकान नहीं रहेगा तो किस काम का? अचानक कोई वजह नहीं है और बंद करके रख दिया है। हाँ चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग साफ यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है झारखंड फार्मेसी छात्र संघ के लोग हैं, और इनका जो है मामला दर्ज कराने के लिए जो है लोग ऊपर गए हुए हैं। मंत्री से भी मिले हैं और यहाँ के राज्यपाल जो है उनसे भी मिले हुए हैं। और देख सकते हैं कितने पन्नों का जो है ये जितने भी पेपर का रजिस्टर होता है यह भी हम अपने न्यूज़ चैनल में दिखा देंगे आप लोगों को। और देख सकते हैं पूरा डाटा लेके इनका फर्जीवाड़ा जो किए हुए हैं, जैसा लग रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। जांच का विषय बनता है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के इरफान अंसारी जी, आप भी संज्ञान लीजिए क्योंकि आप नए आए हुए हैं और आपका जैसा बात भी चल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप पूरा टाइट रहते हैं। कुछ दिन पहले आप रिम्स का भी इंजेक्शन किए, कुछ दिन पहले जो आदमी मर गया उनसे पैसा मांगा किया, उनका भी आपने जो है पैसा बिल माफ करा दिया। इस पर भी जाँच कीजिए और जो इसमें सही हो वो कीजिए। चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसी खबरों के लिए। धन्यवाद।